प्रिय साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं नीतीश कुमार सिंह हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट MEB की तीसरी क्लास लेकर के, जिसमें मैं आगे की प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला हूँ। मैंने आपको एक तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करा दी है, जबकि दूसरी तरीके की प्रॉब्लम आपको बेसिक कैलकुलेशन में देखने को मिलेगी। देखिएगा, हमारी क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है फाइंड आउट द मोल्स ऑफ H2SO4 विल कंटेन 64 kg ऑफ S। मतलब फाइंड आउट द मोल्स, यानी हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं। किसके फाइंड आउट करने हैं? हम H2SO4 की फाइंड आउट करने हैं। विल कंटेन 64 kg, जो आपको कंटेन करा हुआ है 64 kg ऑफ सल्फर, यानी सल्फर को कितना करा हुआ है? 64 kg आपको करा हुआ है। चलिएगा, हम इस सवाल का सबसे पहले बेसिस ले लेते हैं, और बेसिस में हम क्या लिख देंगे? बेसिस में हम लिख देंगे 64 kg ऑफ S लिख देंगे। बस इतनी सी बात हमें लिखनी है। अब हमें सॉल्यूशन कैसे करना है? हम सॉल्यूशन करेंगे, हम लिखेंगे ये बात आपकी समझ में आई होगी कि आपको क्या करना है। आपको 1 एटम ऑफ S बराबर लिख देना है 1 किलोमोल ऑफ H2SO4। ये बात आपको समझ में आई होगी। आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट साइड में निकाल लेना है। इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो आपका इसका 98 आएगा। चलिएगा, मैं निकाल के बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। H का हमारा 1 होता है और उसमें 2 दे रखे हैं, तो आपको 2 से गुणा करनी है। S का आपका 32 होता है, केवल 1 ही दे रखा है। O का आपका 16 होता है, 16 की 4 से गुणा करेंगे, 1 दूनी के 2 हो जाते हैं हमारे, 32 के 32 ही रहेंगे, प्लस 16 चौका के 64 हो जाते हैं, 64। और आपके 2 कितने हो जाते हैं? 66 हो जाते हैं। 66 और 32 आपको अगर जोड़ेंगे तो 98 हो जाते हैं। कंप्लीट ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है? 1 एटम ऑफ S बराबर हमें लिख लेना है 1 एटम ऑफ H2SO4 लिख लेना है। तो मैं इसे अगर kg में कन्वर्ट करना चाहूँ, ये हमारा 1 एटम ऑफ S बराबर 1 किलोमोल ऑफ H2SO4 है हमारा। ये बात समझिएगा। यहाँ पर आप ये जो हमारा 1 एटम ऑफ S दे रखा है ना, उसे हम जब हमने बराबर में लिखा है 1 किलोमोल ऑफ H2SO4, जब हम इसे kg में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट से इसकी गुणा कर देनी है, तो हमारा ये हो जाएगा 32 kg ऑफ S बराबर ये हो जाएगा हमारा 98 kg ऑफ H2SO4 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 64 kg ऑफ S चाहिए, लेकिन हमें अभी इसको 1 करना पड़ेगा, है ना? 1 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 kg ऑफ S बराबर 98 अपॉन ये 32 इधर पहुँचा देता हूँ मैं, kg ऑफ H2SO4 लिख लेते हैं हम। ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आई होगी। अब हमें यहाँ 64 कर देना है, यानी 64 का ही तो ज्ञात करना है हमें। 64 kg ऑफ S बराबर हम कर देंगे यहाँ पर 98 अपॉन ये आपका 32 है, इसी में मैं 64 की गुणा कर देता हूँ, तो ये आपका kg ऑफ H2SO4 निकल आएगा, है ना? आपको क्या 64 किलोग्राम ऑफ S, 64 किलोग्राम ऑफ S हमारा निकला है ना, है ना? किसके पदों में निकल का है? H2SO4 के पदों में निकल का है। इसे हम काट देते हैं, इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसकी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 अट्ठे के 16, हासिल 1, 2 नेम के 18, 18 और 1 19, 196 आ चुका है ना? ये आपका कम्प्लीटली 196 आपका आंसर है ना? इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये बस इतना ही लिखा रहने देना है कि kg ऑफ H2SO4 भी लिख देना है साथ में। इतना भी लिख देना है ना? और इसे बॉक्स में आपको
बंद कर देना है। मुझे ऐसी आशा है कि ये सवाल आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। साथियों, हमने अगला सवाल इम्पोर्टेंट उसी टाइप का लिख लिया है। ये हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 64 ऑफ मेथेन, है ना। आपको समझना चाहिए हाउ मेनी किलोग्राम्स यानी कितने किलोग्राम्स है ना, हाउ मेनी किलोग्राम्स कितने किलोग्राम्स ऑफ कार्बन के आर प्रेजेंट है इन 64 ऑफ मेथेन, यानी मेथेन की 64 में आपके कितने किलोग्राम्स आपके प्रेजेंट हैं, ये आपका क्वेश्चन है। यानी 64 kg आएगा आपका, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है ना। 64 kg ऑफ मेथेन, 64 kg ऑफ मेथेन में कितनी कार्बन आपके मौजूद हैं, ये बात आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपका क्या बेसिस ले लेते हैं हम सबसे पहले, इसका आपको बेसिस ले लेना है। आपको बेसिस ले लेना है 64 kg ऑफ मेथेन, है ना, मेथेन, ये आपको बेसिस ले लेना है ना। आपको जब ये बेसिस ले लेना है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि देखिएगा इसमें कितने कार्बन है, इसमें आपका एक कार्बन है जो आपके, यानी एक कार्बन इसके एक कार्बन का जो एटम वो होगा, क्या कहते हैं, एटम केटम होगा, वो इसके बराबर होगा, है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। आपको 1 के एटम ऑफ सी बराबर लिख लेना है 1 किलो मोल ऑफ CH4 लिख लेना है। आपको इसका मोलिकुलर वेट निकालना है साइड में, है ना। आपको मोलिकुलर वेट ऑफ CH4 निकालना है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, मुझे ऐसी आशा है। आपको मोलिकुलर वेट ऑफ CH4 निकालेंगे तो कैसे निकलता है आपको पता होगा। C का 12 होता है और H का 1 होता है, और 4 की गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा। ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आई होगी, है ना। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 16 आ जाएगा। और हमारा कार्बन का कितना होता है, हमारा कार्बन का 12 होता है। तो हम यहाँ पर वो भी लिख लेते हैं, लेकिन इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा 12 हो जाता है। ये बात भी आपको कम्प्लीटली समझ में आ रही होगी। लेकिन जब हम इन चीज़ों को केजी में कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो हमें इनके इस किलो मोल से या किलो एटम से हमें मॉलिक्यूलर से गुणा करनी पड़ती है। ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आ रही होगी। तो 1 के एटम ऑफ सी के लिए जब हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 में आपकी गुणा करनी पड़ेगी, आपकी 12 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हमारा केजी ऑफ कार्बन हो जाएगा। ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बता चुका है 1 किलो मोल ऑफ CH4 लिखा हुआ है। इसके मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 16 से हम इस 1 में गुणा कर देते हैं तो ये हमारा केजी में कन्वर्ट हो जाता है, केजी ऑफ आपका CH4 हो जाएगा। ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आई होगी। अगर हम यहाँ से 1 मिटा देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ से 1 मिटा देते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर केवल हम 1 kg लिखा रहने देंगे, 1 kg ऑफ सी लिखा रहने देंगे। हमें निकालना क्या है, 64 किलोग्राम ऑफ मैथेन निकालना है ना। तो हमारा 1 kg ऑफ सी, देखो हमें 64 किलोग्राम ऑफ मैथेन निकालना है। क्या निकालना है, 64 किलोग्राम ऑफ मैथेन निकालना है। तो यहाँ पर हमारा 12 भी रहेगा, है ना, और ये 64 है, ये आपका 16 है, ये इसकी अपॉन में आ जाएगा। और ये हमारा क्या रह जाएगा, 1 kg ऑफ CH4 रह जाएगा, 1 kg ऑफ CH4 रह जाएगा। और हमें ये कितना निकालना है, ये हमें 64 निकालना है। ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आ रही होगी। तो हम दोनों तरफ 64 से गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा 64 kg ऑफ CH4 हो जाएगा। और इधर आपका 64 से गुणा करेंगे तो 64 गुणे 12 और अपॉन में 16 kg ऑफ कार्बन हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। आप यहाँ पर पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 16 चौका की 64 आपके एक चौके में कट जाते हैं। और 12 चौके के कितने हो जाते हैं, आपके 48 हो जाते हैं। यानी 48 kg ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, यानी इक्विवेलेंट हो सकता है ना। यहाँ पर हम 3 निशानों से इसलिए दिखाते हैं कि हमारा इक्विवेलेंट हो, है ना। ये आपका हो जाएगा 64 kg
ऑफ CH4 है ना। तो आपका 64 kg ऑफ CH4 की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो वो आपकी कितनी आ चुकी है, उसमें मतलब कितना प्रेजेंट कार्बन होगा, आपका 48 किलोग्राम आपका कार्बन प्रेजेंट होगा। मुझे आशा है कि इस तरीके का सवाल आपको समझ में आता है ना। आपका कंप्लीटली कितना आंसर आ गया, 48 kg आपका आंसर आ चुका है ना। चलिएगा हम अगला और इम्पोर्टेंट सवाल आपको नोट कर देते हैं बोर्ड पर। मुझे ऐसी आशा है कि ये सवाल आपकी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। साथियों, मैंने इस तरीके का लास्ट सवाल ये भी बोर्ड पे लिख लिया है, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या पूछ रहा है आपका, फाइंड द मोल्स ऑफ K2CO3 दैट विल कंटेन 117 kg ऑफ K, है ना। आपको क्या फाइंड मोल्स यानी मोल को फाइंड आउट करना है आपको। जो आपका K2CO3 है उसके विल बी कंटेन जो रखते हैं मतलब 117 kg ऑफ K, है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रत्येक सवाल का बेसिस बनाना है, और ये आपका बेसिस इसमें क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 117 kg ऑफ K लिख देंगे। इतनी बात आपको कंप्लीटली समझ में आनी चाहिए। आपको क्या लिखना है, 1 K एटम ऑफ K इक्विवेलेंट 1 किलोमोल ऑफ K2CO3। ये बात आपके समझ में आई होगी, है ना। आपका क्या है, K2 जो है देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है, 2 K एटम, है ना। कितने K हैं आपके, 2 हैं इसमें, तो 2 K एटम ऑफ K बराबर 1 किलोमोल ऑफ K2CO3 हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। आपके इसमें 2 K एटम दे रखे हैं, है ना। आपको साइड में क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट इसका मान कितना होता है निकाल लीजिएगा। K का मान 39 होता है, इसकी 2 से गुणा करेंगे, प्लस C का हमारा 12 होता है, 16 होता है O का, और इसकी 3 से गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। और ये हमारा 12 है, और ये हमारा 16 यहाँ के 48 आ जाएगा। 8 और 2 10 होते हैं, 10 और 8 18 हो जाएंगे। ये हमारा एक हाथ से लगेगा, 4 और 1 5 और 1 6, 12 और 1 13, 138 हमारा क्या निकल आएगा, हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2CO3 निकल आएगा। और आपका K एटम यानी K का कितना है आपका 39 दे रखा है, यानी K एटम ऑफ वो क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट 39 हो जाता है हमारा। हम सीधे सीधे ये वाली चीज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं, यानी 2 एटम ऑफ K, है ना। जब हम इसे किलोमोल में चेंज करेंगे तो हमें यहाँ 39 लिखना पड़ेगा, और ये हमारा kg ऑफ K हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आई होगी, मुझे ऐसी आशा है। आपको इक्विवेलेंट के साथ लगा लेनी है ना। 1 किलोमोल ऑफ K2CO3 यानी आपको 1 से गुणा कर देनी है, जिसके मॉलिक्यूलर वेट से, जो मॉलिक्यूलर वेट से गुणा कर देते हैं तो हमारा kg में कन्वर्ट हो जाता है, ऑफ K2CO3 लिख देना है। अब देखिएगा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि 117 kg ऑफ K कितना K2CO3 को कंटेन करेगा, है ना। तो हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए पहले हमें 1 करना होता है। तो आपको 117 kg ऑफ K निकालना है, तो 117 kg ऑफ K यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, यानी इससे पहले हमें 1 kg ऑफ K निकालना पड़ेगा। ये हमारा 78 हो जाता है, यानी ये हमारा जब 78 हो जाता है तो हम 78 इधर बटे में बेच देते हैं। ये आपका 78 मैंने बटे में बेच दिया है, और kg ऑफ K2CO3 हो जाता है हमारा, और यहाँ पर केवल हमारा 1 kg ऑफ K रह जाता है। इतनी बात आपको कंप्लीटली समझ में आई होगी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 117 kg ऑफ K, तो हम 117 की गुणा कर देते हैं, तो हमारा ये 117 kg ऑफ K हो जाता है, और ये आपका 138 बटे 78 गुणे के 117 है। जब हम गुणा करते हैं तो हमारा kg ऑफ K2CO3 आ जाता है,
चलेगा। हमें यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना है और मैं आपको कैलकुलेटर का यूज़ करके बता देता हूँ कि कितना आने वाला है। ये आपको कम्प्लीटली कैलकुलेटर से 207 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 207 kg ऑफ K2CO3 आ जाएगा। और ये हमारा 117 kg ऑफ K बराबर आने वाला है। यही हमारा दोस्तों कम्प्लीटली आंसर है। इस तरीके के सवाल मैं मानता हूँ कि आपके बेसिस तक क्लियर हो गए होंगे और इस तरीके का सवाल अगर आ जाता है तो एग्ज़ाम में 100% आप कर सकते हैं। चलिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरीके के सवाल लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक दीजिएगा अपने नीतीश को विदा। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियोज़ फ्रेंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों को भी ये सब पढ़ने में ना छूट जाए। MEB बताते हैं कठिन है, लेकिन अगर आप रेगुलरली पढ़ते हैं तो आपके पास 2-2.5 महीने हैं, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियोज़।